हेलो एवरीवन, प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, वेट कीजिए बिकॉज़ हमारे साथ अमार ज़की साहब जुड़ने वाले हैं अभी। एडवोकेट हैं वो कोलकाता के, तो ही विल बी विथ अस सून। आई होप आप सब, यस ही इज़ हियर। हेलो मोहम्मद अम्मार Hi ज़की, Noshin, how are हाउ आर you? यू? यस आई एम गुड I'm good, अम्मार। I'm good, I'm good, I'm good. Okay, fine. Okay, So let me introduce you. You don't need any introduction. आपको किसी introduction के मोहताज नहीं है. But फिर भी thank let you. me introduce you to viewers. जैसा कि हम लोग पहले से ही एंटी सीए का फाइट हम लोग ने ग्राउंड पे लड़ा और अब हम लोग उसको डिजिटली फाइट कर रहे हैं, तो ये लॉयर्स के हेल्प के बिना नहीं होता है, लॉ फ्रेटर्निटी के हेल्प के बिना नहीं होता है. एंड देयर इज ऑलवेज फ्यू लॉयर हु आर जेन्युइन and there are many of them. So one of the genuine lawyers from the many section is here with us. He's a lawyer, he's a panel expert, he's a lecturer, he's a change maker. बहुत प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव थॉट है हमारे अम्मार ज़की साहब का. कुछ क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं हमारे लॉयर के लिए, बिकॉज बिना फीस के लॉयर तो आपको कुछ नहीं बोलते, बट हमने पूरा 5-6 क्वेश्चंस तैयार रखा है दो, सो दैट हम इनका पूरी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इनके यहाँ प्रेजेंस का फायदा उठाएं. सो एनी इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स जकी, सो दैट वी कैन प्रोसीड. एनी इंट्रोडक्टरी पॉइंट? See, first I will tell you one thing that you said कि lawyers बिना fees के कुछ नहीं कहते हैं. Okay, so I will not agree to this. See, जो lawyers होते हैं उनकी जिम्मेदारी जो है इकोनॉमिक जिम्मेदारी से ज्यादा उनकी सोशल जिम्मेदारी होती है. We have got a social responsibility, we have got a responsibility towards our society. आज हमने लॉ की तालीम ली है, आज हमारे पास लॉ की नॉलेज है. ये तो नहीं कहूँगा कि कंप्लीट नॉलेज है, बिकॉज़ कंप्लीट नॉलेज लॉ का किसी के पास भी नहीं हो सकता है. बट जितनी भी नॉलेज हमारे पास है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस नॉलेज को हम अपनी सोसाइटी के लिए लगाएँ. और इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो हमारा वतन है. अगर हमारा वतन सिक्योर्ड है, तो हम सिक्योर्ड है. बिल्कुल. और वतन की सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वतन का जो स्ट्रक्चर है, जिस चीज़ को लेकर के वतन बनी थी, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, ये अगस्त का महीना आ रहा है, अगस्त का महीना आ चुका है इनफैक्ट. हफ्ते 10 रोज में, ठीक 10 रोज के बाद जो है, जो सालों की मेहनत फ्रीडम फाइटर्स की, बहुत सारे ने अपनी कुर्बानी दी. चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी नाम लिए जाए वो कम हैं. ये तो कुछ चंद नाम हैं. बहुत सारे हमारे अनसंग हीरोज हैं, अनसंग फ्रीडम फाइटर्स हैं, करेक्ट. जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन जिन्होंने वतन के लिए, देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी परिवार की कुर्बानी दे दी. बिल्कुल. तो आज हमारे लिए ये जरूरी है कि हम उस वतन, उस कुर्बानी को, जिस कुर्बानी को उन्होंने दिया जिस वतन के लिए, उस वतन को हम बचाएं. वो ये कह करके गए थे कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो. बेशक 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 तो बेशक बेशक तो बेशक. ये हमारे हवाले है और हमारी जिम्मेदारी है कि जो वतन के लिए उन्होंने जिस सेक्युलर स्ट्रक्चर था जो वतन का, जिसके लिए उन्होंने ये कहा था कि देखिए हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है ना, उसकी डाइवर्सिटी में है. बिल्कुल. आप पूरे पूरे दुनिया में ऐसा कोई वतन नहीं देखेंगे जो इतनी डाइवर्स हो, जहां पर हर कौम के लोग हों, हर फिरके के लोग हों. डेमोग्राफिकली आप देख लें तो जिस तरह हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, ये पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको. तो ये खूबसूरती को हमें बचाना है. और बिल्कुल. यही कारण था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में अनकॉन्स्टिट्यूशनली जब सिटीजनशिप है उसके खिलाफ खड़े हुए, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया. मुझे याद है आपकी पार्टिसिपेंट थी पाक सर्कस प्रोटेस्ट में, करेक्ट और करेक्ट. आपके जो स्लोगनियरिंग था, मैं उसका आज भी जो है बहुत बड़ा फैन हूँ. तो हम लोग भी, हम और एडवोकेट शारिक सिद्दीकी साहब जो थे, जो बिल्कुल हैं बिल्कुल. सॉरी, हम लोग भी जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका हम लोगों ने दर्ज किया
कि बिल्कुल। ये जो अमेंडमेंट है ये अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ओके। बस इसलिए किया गया क्योंकि हमारी सोसाइटी के टुवर्ड्स, हमारे देश के टुवर्ड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स हमारी लायबिलिटीज है। अगर हम करेक्ट। अपना जान भी दे दें अपने वतन के लिए, अगर बिल्कुल अपनी जान बिल्कुल भी दे दें अगर अपने वतन की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो वो बहुत कम है। बिल्कुल। तो और मैं यही मैं बिल्कुल कहूंगा कि इत्तेफाक जी रखती हूँ कि ये सिर्फ आप बोल नहीं रहे, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानती हूँ। और ये प्रोटेस्ट ही ऐसा था जिसने मुझे और आपको, हम बहुत सारे लोगों को मिलाया। तो आई जी पर्सनली बिलीव कि आप जो कह रहे हैं वो आप मीन कर रहे हैं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो लेट्स जी कम बैक टू द क्वेश्चन जकी। सबसे पहली बात है कि अभी आपने बोला कि शारिक भाई, शारिक सिद्दीकी एडवोकेट, तो वो और आप और बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो लड़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि ये सीएए है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चूंकि हम 4 महीने से ज्यादा लॉकडाउन में हैं, तो थोड़ा सा एक ब्रश स्ट्रोक दीजिए, एक फ्रेश कीजिए कि किस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सीए। देखिए, अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है उसकी डाइवर्सिटी में है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यहाँ पर जो है हर धर्म के लोग रह सकते हैं। यहाँ पर हिंदू भी रह सकता है, यहाँ पर मुसलमान भी रह सकता है, यहाँ पर ईसाई भी रह सकता है, यहाँ पर सिख भी रह सकता है। और जिनका कोई धर्म नहीं है, जिनका फेथ है कि वो किसी धर्म पे बिलीव ही नहीं करते हैं, जिन्हें हम एथिस्ट कहते हैं या नास्तिक कहते हैं, उनका भी ये राइट है कि वो हिंदुस्तान में रह सकते हैं। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि धर्म के आधार पर, किसी भी रिलीजियस ग्राउंड पर, बहुत सारी ग्राउंड्स है जिसपे रेस के ग्राउंड पर, सेक्स के ग्राउंड पर, कास्ट के ग्राउंड पर, लैंग्वेज के ग्राउंड पर, सेक्स के ग्राउंड पर, रिलीजन के ग्राउंड पर कोई भी कानून जो है नहीं बनाया जा सकता। अब अगर आप देख लेंगे कि सिटीजनशिप जो एक्ट जिसको अमेंड किया गया है 2019 में, ये मैं आपको बता दूं कि सिटीजनशिप एक्ट जो है कोई नई एक्ट नहीं है, ये पुरानी एक्ट है। और ये जो 2019 से पहले ऑलरेडी 8 बार उसमें अमेंडमेंट हो चुका है, लेकिन आज तक किसी भी किस्म का कोई एजिटेशन या किसी भी किस्म का कोई प्रोटेस्ट वगैरह कभी भी नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल के आधार पर था। वो ओके। किसी धर्म जाति को लेकर के नहीं हुआ था, लैंग्वेज को लेकर के नहीं हुआ था, सेक्स को लेकिन ये जो 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें ये है कि उन्होंने कहा कि जो भी लोग बाहर से आए हैं, बाहर से इन द सेंस पाकिस्तान से आए हों, अफगानिस्तान से आए हों, बांग्लादेश से आए हों, तो इन तमाम लोगों को उन्होंने दिया कि ठीक है, अगर आप हिंदू हैं और आप हिंदुस्तान में आ रहे हैं, तो आपको जो है सिटीजनशिप हिंदुस्तान का मिल जाएगा। ठीक। तो देखिए, यहाँ पर जो पूरा सेक्शन जो अमेंडमेंट हुआ है वो सिर्फ धर्म के आधार पर ही हुआ है। दो करेक्ट चीज हुआ है इस पे, पॉइंट। एक धर्म और दूसरा सिर्फ कुछ नेशंस, राइट। करेक्ट। तो एकदम बहुत एकदम। बहुत सारे, जी, बहुत तो सेलेक्टिव। बहुत बहुत बस यही दो चीज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल साफ साफ तौर पर वाजे है कि धर्म के आधार पर कोई भी कानून नहीं बन सकता है। तो ये जो कानून बना है और सिर्फ धर्म के आधार पर बना है, वहां पर पर्टिकुलरली धर्मों का नाम लिखा है, हम्म। वहां पर बिल्कुल। पर्टिकुलरली धर्मों का नाम लिखा हुआ है। तो ये चीज जो है ऑटोमेटिकली प्राइमा फेसी प्रूफ है। हम्म। आप पहले ही देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, एक ले मैन भी देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये रिलीजियस ग्राउंड्स पर बना हुआ है। तो रिलीजियस ग्राउंड पर कोई भी लॉ नहीं बन सकता है। तो इसलिए जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो हुआ है 2019, दैट अमेंडमेंट पोर्शन इज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके। नौशी ओके। ओके। यहाँ पे आपने जब बोल दिया एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो जब एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डेफिनेटली प्रोटेस्ट होंगे ही। बिकॉज जब धर्म के आधार पे आपने बोला, तो डेफिनेटली एक जो सोसाइटी है वो कुछ जो
वो मानती है कि इट्स अ डाइवर्स, इंक्लूसिव, मल्टीकल्चरल कंट्री, ठीक है। तो ये जो हुआ तो प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन अभी पैंडेमिक की वजह से हम डिजिटली इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। यू हैव बीन अ मेजर सपोर्ट इन दिस, आई वुड लाइक टू मेंशन। तो व्हाई वाज द प्रोटेस्ट इंपॉर्टेंट? प्रोटेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? एक नंबर बात, पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं अपने दूसरे सवाल पे आऊंगी। देखिए, प्रोटेस्ट कब होता है? प्रोटेस्ट तब होता है कि कुछ चीजें होती है और कुछ लोग जो है उस चीज से ना इत्तेफाकी रखते हैं। हम्म। जब वो अपनी बात, उनकी बात जब नहीं सुनी जाती है, उनकी बात का कदर नहीं किया जाता है, उनकी बात को इज्जत नहीं दिया जाता है। जब करेक्ट। आप एक फैमिली में रहते हो ना नौशीन, जब आप एक फैमिली में रहते हो तो सबों की बात को, सबों के मशवरे को नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि आप जो है अपनी आवाज को सुनवाने के लिए आप एजिटेशन करोगे, आप प्रोटेस्ट करेक्ट। करोगे। करेक्ट। लॉफुल प्रोटेस्ट जो है बिल्कुल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल का भी हिस्सा है। तो जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे थे हिंदुस्तान में, सीए प्रोटेस्ट जितने भी हो रहे थे, चाहे वो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो, चाहे घंटा घर का प्रोटेस्ट हो, चाहे पाक सर्कस का प्रोटेस्ट हो, और मैं तो काफी सारे शहरों में भी मैंने दौरा किया था। मुझे उन शहरों के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन आपको ये जान करके ताज्जुब होगा कि छोटे से छोटे शहरों में वहां पर भी एंटी सीएए प्रोटेस्ट वाओ। चल रहा था। चाहे वो हम्म। आसनसोल हो, चाहे दुर्गापुर हो, चाहे बर्धमान हो, चाहे अंडाल हो। अंडाल का तो शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। करेक्ट। सो ऐसी बहुत सारी शहरें हैं, हर जगह जो है एजिटेशन चल रहे थे। आप सिर्फ अगर कलकत्ता में लेंगी तो कलकत्ता है काफी बड़ा शहर है, और कलकत्ते में सिर्फ एक प्रोटेस्ट, पाक सर्कस प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था। पाक सर्कस प्रोटेस्ट बहुत मशहूर करेक्ट। हो गया था, करेक्ट। लेकिन हर जगह जो है प्रोटेस्ट चल रहा था। कलकत्ता में केडेपोल में चल रहा था, बेलगछिया में चल रहा था, हर एक स्ट्रीट में, हर करेक्ट। एक गली में, हर एक गली के कूचे में, वहां पर भी जो है एंटी सीएए करेक्ट। प्रोटेस्ट रेगुलरली चल रहा था। तो प्रोटेस्ट हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर गवर्नमेंट बहरी हो जाए तो उन तक आवाज पहुंचाने के लिए प्रोटेस्ट जो है वो पार्ट है, और ये शुरू से हमेशा से चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। तो जहां करेक्ट। पर प्रोटेस्ट वहां पर होता है जहां पर गलत होता है। So करेक्ट। you protest against the wrongdoing. करेक्ट। Wrongdoing, एंटी सीए के टाइम में क्या हुआ? रॉन्ग डूइंग ऑफ द गवर्नमेंट। यस। ठीक है। यस। आप बहुत सारी चीजें देखिए, मैं ये बहुत अफसोस के साथ ये बात कहूंगा, मैं बहुत अपॉलिटिकल इंसान हूँ, मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है ना तो मुझे बहुत सारी चीजों में ताज्जुब होता है। जब आप किसी कंट्री के हेड होते हो, ठीक है ना, करेक्ट। आप किसी कंट्री के हेड होते हो, तो आप जो है पूरी जनता के आप पब्लिक सर्वेंट हो। करेक्ट। आप उस वक्त जब आप जब बन गए हो, आप जब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गए हो या इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बन गए हो, उस वक्त जो है आप जो है सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, बल्कि पूरे और पूरे हिंदुस्तान के आप प्राइम मिनिस्टर हो। करेक्ट। अगर आज देखा जाए तो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो करेक्ट। मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आपके भी प्राइम बिल्कुल। मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। तो एंड वी रिस्पेक्ट आप दैट। यस। देखेंगे, एब्सोल्युटली, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और हमें जो है एकदम। वो रेस्पेक्ट करना चाहिए। मे बी हो सकता है कि हमारे ओपिनियंस उनके साथ अलग हो, बट जो प्राइम मिनिस्टरशिप में आए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्ट होकर के आए हैं। लेकिन आप देखिएगा प्रॉब्लम कब कहाँ हो जाता है, जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उनके पीछे बैकड्रॉप पे इंडियन नेशनल एम्बलम नहीं होता है या कोई प्लेन ये नहीं होता है। वो ज्यादातर आते हैं किसी अपनी जो पार्टी से वो इलेक्ट होकर के आए उस पार्टी के एम्बलम होते हैं। सो दैट टाइम ही शुड लीव दैट पोजीशन। जब आप करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो, आप एज अ पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो जा करके काम नहीं कर सकते हो। यहाँ पर जो है मिस यूटिलाइजेशन हो जाता है। जब आप जाते हो किसी प्रोग्राम में, किसी स्टेट पे इलेक्शन है,
आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सा पावर है, आप जाकर के कहीं बोल करके आते हो कि मैं आपको 20,000 करोड़ दे रहा हूँ, आपको मैं 200 करोड़ दे रहा हूँ, तो आप किस बुनियाद से किसी पॉलिटिकल स्टेज से प्राइम मिनिस्टर का दायित्व आप पूरा कर रहे हो? पर तो सबको एक नजर से देखना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। ठीक है, सबको तो एक ये नजर सारी से देखना चीजें चाहिए। तो यही सारी चीजें हैं। अब आप देखेंगे कि श्री राम जी का जो बहुत दिनों से एक केस चल रहा था, जो डिस्प्यूट था कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर के, अगर लीगली देखा जाए तो बहुत सारी उसमें जो खामियाजा थी, क्यों ये फैसला लिया गया या क्या गलती हो गई जज से। ठीक है, आपको ये मैं बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, बट सुप्रीम कोर्ट से भी गलती होती है। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसा हो। अब देखिए, बहुत सारी चीजें, अगर आज कोई बोल दे कि शहीद भगत सिंह को सजाए मौत का सजा सुनाया गया था, वही उसी उसी सेक्शन पे सुनाया गया था जो सेक्शन आज भी वैलिड है, जिसे हम कहते हैं दफा 302 इंडियन पेनल कोड के। लेकिन कोई कह दे कि जो सजा शहीद भगत सिंह को सुनाया गया था, राजगुरु को सुनाया गया था, वो सजा जो है वो सही सजा था। वाओ, वेरी हिंदुस्तान वैलिड। की 135 करोड़ आबादी जो है ये खड़े होकर के कहेगी, सिर्फ जो हिंदुस्तान के दुश्मन है सिर्फ वही कहेंगे कि उनको सजा सही दिया गया। बाकी जो सच्चे हिंदुस्तानी है वो कोई नहीं कहेगा कि शहीद भगत सिंह को जो सजा दिया गया वो सही था, लेकिन कोर्ट से वहां गलती हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल जकी, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। तो यही चीज है। तो अब आप एज अ प्राइम मिनिस्टर, एक डिस्प्यूटेड प्राइवेट डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी था, वो किसी ट्रस्ट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। एक प्राइम मिनिस्टर को एज अ प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन पे बैठ करके वहां पर जो है नहीं जाना चाहिए था। ये प्रूव करता है कि उनका इंक्लिनेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बहुत मतलब गलत तरीके से वो उसको चला रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो है रिस्पेक्ट उनके दिल में नहीं है। तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो तो सबसे पहले आप कसम खाते हो ऑन ओथ, आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हाथ रख करके आप कसम खाते हो कि आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे, और आप जो भी करोगे वो कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कुछ नहीं जाओगे। लेकिन यहाँ पर वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक पर मजाक, मजाक पर मजाक और मजाक पर मजाक उड़ता चला जा रहा है। सो ओके दिस इज द थिंग। ओके, आपने जो अभी बोला ना, सिंस आई पुट ओनली 2 पॉइंट्स, मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स अपने रखूंगी। कि अभी आपने एक पॉइंट बोला कि सबको एक नजर से देखना चाहिए। हम सबको एक नजर से कब नहीं देखते हैं? जब हमारी विचारधारा, जब हम ऐसे एक लेवल पे होते हैं, जब हम ऐसे पद पे होते हैं और हम उस पद का थोड़े इम्पार्शियल तरीके से अगर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ आपकी विचारधारा आपसे करवा रही होती है और कुछ नहीं होता। क्योंकि जो सेक्युलर फैब्रिक है, जो डाइवर्स कल्चरल एस्थेटिक्स है इंडिया का, वो कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा हो सकता है, किसकी विचारधारा, कोई भी हो सकता है। जब विचारधारा आपको ओवरशैडो करने लगे ना, जब सेक्युलर और डेमोक्रेटिक एसेंस को किसी की भी विचारधारा ओवरशैडो करने लगे, गलती तभी होती है। आपने अभी बोला एक बात और जबकि मुझे याद आ गया कि वो कसम खाता है, एंड आई स्टिल रिमेंबर 2019 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कसम खाई थी, उन्होंने बोला था सबका विकास सबका विश्वास, सबका विकास सबका विश्वास। आज इतने लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या वो लोग, उनका विश्वास उनको पहले जीतना था, जब उन्होंने सर रख के, सर बाकायदा सर रखा था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और कहा था सबका विकास सबका विश्वास। तो इतने लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एथिस्ट, सब उतरे, सब उतरे। तो क्या उनको नहीं चाहिए था कि उसको रिस्पेक्ट करें? क्या उनको नहीं चाहिए था कि जब सबका विकास है तो सबका विश्वास होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, या कुछ कोई ऐसा हो जो किसी भी धर्म पे बिलीव ही ना करता हो? तो ओके, कमिंग बैक टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जकी, इज कि आपने देखा हम लोग जब प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे तो धड़ल्ले से स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया। हम परेशान हो गए, हमें तो भाई आपको ज्यादा पता हो रहा होगा, हम तो परेशानी हो गए कि ये हो क्या रहा है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद ये लोग अरेस्ट हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं मैंने एक वेबिनार अटेंड किया, उसमें सेडिशन लॉ, सेडिशन लॉ के बारे में मुझे थोड़ा सा पता है, लेकिन एक सवाल जो मेरा आपसे है, जो मुझे नहीं पता है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हाउ सेडिशन लॉ इज बीइंग मिसयूज्ड against the citizens after independence?
क्योंकि आप भी बहुत अपॉलिटिकल हैं, मेरी फाइट पॉलिटिकल है, लेकिन मैं भी अपॉलिटिकली हूँ, कोई बैनर या कोई कलर नहीं है मेरा फिलहाल। तो सिंस इंडिपेंडेंस किस तरीके से सेडिशन लॉ मिसयूज होता जा रहा है, आप पहले बताइए। टू बी स्पेसिफिक, आपने कहा कि धड़ल्ले से जो है ना एंटी सीए प्रोटेस्ट के टाइम जो है जो पार्टिसिपेंट्स थे एंटी सीए के, उन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। सो आई स्पेसिफाई यू, 143 इज द नंबर। ऑलराइट, ठीक है, सो इन 143। that is the number, it's 143 or 146, so it's somewhere around that। तो तकरीबन तकरीबन 150 लोगों को अरेस्ट किया गया। अब आप देखेंगे कि अब तक जितने भी सेडिशन के केसेस में लोगों को अरेस्ट किया गया है, इट इज वेरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यू नो, जो सेडिशन का सेक्शन है जो कहता है कि वहां पर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप जो है उसको प्रूफ कीजिए। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे घर पर होता है ना कि किसी को मुझे हमें डराना होता है, तो हम एक को डराते हैं, और मतलब वो बोलते हैं ना, जमीन को मार करके जमींदार को डरवाना। तो ये वही चीज है कि वो एक दो को जो है अरेस्ट करके बाकी सबको डराना चाहते हैं कि देखो मैंने इसको अरेस्ट करवा दिया, ये 1 महीने जेल में था, ठीक है, अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हें भी करवाएंगे। आपने डॉक्टर कफील खान को देखा, करेक्ट। ठीक है, डॉक्टर कफील खान को पहले जिस इंसान जो हीरो था, बिल्कुल। जिन्होंने इतने बच्चों की जान को बचाया गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, खुद के पैसे से अरेंजमेंट्स करवाए, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी में पूरी नहीं हुई, वो गौमूत्र और क्या क्या में वो बिजी रहती थी, लेकिन उन्होंने बच्चों का जो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया। वो कहते थे कि गाय को इस तरह सहलाओ तो कैंसर खत्म हो जाएगा, इस तरह सहलाओ तो बीपी ठीक हो जाएगा, गौ की मूत पियो तो वो ऐसा हो जाएगा, गौ के जो शेड्स हैं, एक्सक्रीटा है, उसको ये करो तो वो वैसा हो जाएगा। लेकिन आज जब हमारे होम मिनिस्टर, जब उनको जो है कोविड पॉजिटिव पाया गया, मैं दुआ करता हूँ अपने रब से, अपने अल्लाह से कि अल्लाह उनको शिफायाब करे, लेकिन जब उनको भी जो कोविड हुआ तो वो किसी गौमूत्र का इस्तेमाल नहीं किए। करेक्ट। वो भी जो है वो एक मेडिकल कॉलेज में जा करके वहां पर अपना इलाज करवा रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, करेक्ट। तो देखिए आपको जो है, मतलब अब आप जो देखिए नया एजुकेशन सिस्टम आया है, वहां से आप अंग्रेजी हटा रहे हैं, जो लोअर करेक्ट। क्लासेस है आप जो वहां पर, तो ये बेसिकली देखिए ये कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि लोग जो है, हिंदुस्तान के लोग जो है, जिस तरह नॉर्थ कोरिया में रहा कि वो नॉर्थ कोरियंस लोग जो है दुनिया से वंचित है, दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं। तो आहिस्ते आहिस्ते हिंदुस्तान में भी वही होने वाला है, क्योंकि इन्हें 2 मिनट लगेगा। आज फेसबुक के जरिए आपको बहुत सारी न्यूज मिल जाती है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि टिकटॉक को बैन करने में कितना वक्त लगा, तो फेसबुक को बैन करने में बिल्कुल कितना भी नहीं। वक्त लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल उनके बिल्कुल। हाथ में है। ठीक है, हम्म। आज जो है आप प्रोटेस्ट कर रही हैं फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, लोगों को पता चल रहा है कि हाँ ये चीज हुआ। हम्म। आज अगर पाक सर्कस का आप प्रोटेस्ट के बारे में देखेंगी तो वह यही जो तमाम लोगों को पता चला, और वो एक प्रोटेस्ट कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में जो है काफी बड़ा प्रोटेस्ट बन गया। करेक्ट। 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 ठीक है, तो ये जो है किए हैं, एजुकेशन को वो खत्म कर रहे हैं। लोग जाहिल रहेंगे, जब जाहिल रहेंगे तो वो जो चाहेंगे वो करेंगे। अपने घर वालों को वो जाहिल नहीं रखेंगे, ये बात आप जान करके रखें। उनके घर के बच्चे जो हैं बड़े बड़े बोर्ड्स के चेयरपर्सन बनेंगे, जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, ठीक करेक्ट। है, बैंकों से बड़ा बड़ा लोन मिलेगा, आपको जो है वो स्लेव बना करके रखेंगे। तो ये आहिस्ते आहिस्ते वही चीज हो जा रहा है। नौशीन, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, ये आप बहुत अच्छे से जानती होंगी कि आज भी ऐसे बहुत सारी जगह है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जहां पर दलितों को किस तरह ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं देख बिल्कुल। करके शॉक्ड हो गया था कि राजस्थान के एक गांव में मैं गया, आवाज मिल रही है? एकदम बिल्कुल। ओके, वहां पर एक दलित जो है अपने गर्दन पे एक वो मटका लटकाए चल रहा था। मैंने पूछा भाई ये क्यों लटकाए चल रहे हो? बोला भैया अगर मुझे स्पिट आए ना तो मैं इसी में फेंकू,
क्योंकि अगर मैं जमीन में फेंक दूंगा और कोई ब्राह्मण अगर उस पर चढ़ करके चला गया तो वो अशुद्ध हो जाएगा। सो ये आई आज मीन, भी हिंदुस्तान में हो रहा है। तो आप देखिए कल को यही चीज होगा आपके साथ। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो है, जो सीएए का प्रोटेस्ट और ये डिटेंशन सेंटर्स वगैरह ये नहीं चला पाएंगे। उसकी ये वजह है कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। करेक्ट करेक्ट पॉइंट। ठीक है, कि इतने डिटेंशन सेंटर्स कैसे बने, उस डिटेंशन सेंटर्स की सिक्योरिटी कहाँ से रहेगी। आप करेक्ट जो भी लोग उसमें आप रखोगे उसको तो बेसिक ह्यूमन राइट्स आप दोगे, रोज सत्तू का कुछ दाना तो उनके पेट में डालोगे। करेक्ट करेक्ट। सो राइट, तो व्हाट ये, इज द प्लान बिहाइंड? क्या चल तो वो क्या रहा है फिर पैसे ये लोग जो? तो वहां से वो इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो हमारे हिंदू भाई जो बाहर है आप उनसे ही पैसे लोगे। वो करेक्ट ऑलरेडी टैक्स पे रखा हुआ है, जीएसटी लगा करके रखा हुआ है। स्टेट जीएसटी अलग है, सेंट्रल जीएसटी अलग है, स्वच्छ भारत सेस अलग है, ये टैक्स अलग है, वो देते चली जाती है। जिसकी डिब्बिया भी करेक्ट खरीदने जाए तो वो भी खरीदते हैं तो उस पर भी लिखा हुआ होता है कि दिस इज द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो हम बिना करेक्ट। टैक्स के खरीद के आ रहे हैं। एक जो हम इनकम टैक्स जो दे रहे हैं, की चीजें जो हम खरीद रहे हैं हम तो उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। तो करेक्ट। अब आप देखिए कि और टैक्स पे आप कहाँ पे, अब आप कल को क्या करेंगे हमारे भाई, वो अपने परिवार को देखेंगे ना, गवर्नमेंट को टैक्स देते देते अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। एंड टैक्स फॉर व्हाट, कोई डेवलपमेंट के लिए नहीं। अगर डेवलपमेंट के लिए टैक्स हो, हिंदुस्तान की हाँ, तरक्की अरे करेक्ट। सॉरी, हमारे साथ बने रहिए प्लीज। ही बी विथ यस प्लीज। टैक्स पे थे हम। बेसिकली ये क्या करेंगे कि जितने भी लोग जो अपने पेपर्स को नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है ना, ये क्या करेंगे, उनसे जो है इनकी वोटिंग राइट्स, वो वोटिंग राइट्स इनका छीनने का प्लान है। इनको सेकंड क्लास सिटीजन बना करके, जो अफ्रीकन, ब्लैक अफ्रीकन के साथ साउथ अफ्रीका में हुआ करता था, एग्जैक्टली दैट इज द प्लान दे हैव इन माइंड कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को वो उसी तौर पर वो ट्रीट करने वाले हैं। आपको गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिल सकती, आपके बच्चे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ नहीं सकते, आपके ऊपर 3 गुना लगान डाला जाएगा। there will be a heavy tax that will be imposed upon you apart from this tax and all। आप यहाँ रह रहे हैं उसके लिए you will have to pay, you will have करेक्ट। to pay। सरकारी नौकरी आपके लिए नहीं रहेगी। सो अब देख लीजिए कि हिंदुस्तान का ऑलरेडी निजाम कहाँ जा चुका है। जितने भी लोग जिनको सरकारी नौकरी नहीं है, आज पैंडेमिक के टाइम में आप 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। Nosheen, I'll tell you, it's not that I'm blowing my own trumpet, but डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था, ठीक है। So it was a huge food distribution and it was supported by, तो मैंने देखा उसमें कि अच्छी अच्छी फैमिली के लोग को जो है हर जरूरतमंद को जो है वो फूड पैकेट्स पहुंच, 1000 रुपए का था वो। तो मैं बहुत सारे घरों में खुद जाकर, तो वहां मैं देखता हूँ कि अच्छे अच्छे फैमिली के लोग अपने बच्चों को 2 रोज से 3 रोज से सिर्फ पानी और मूढ़ी मिला करके खिला रहे हैं। बहुत सारे जॉब्स चले गए। आज मेरे पास एक फोन आया, एक औरत जो है अपने बच्चे को लेकर के, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, वो हाई रेंट के फ्लैट में रहती थी। अब जो है उसके मकान मालिक कह रहे हैं कि भाई तुमने 3 महीने से रेंट नहीं भरा है, तुम्हारा जो डिपॉजिट अमाउंट था वो ऑलरेडी खत्म हो गया है, या तो तुम पैसे दो। उसके पास जॉब नहीं है अभी, वो घर का रेंट देगी, बच्चों का खाना देगी, वो क्या करेगी। एक अकेली औरत की जात। और गवर्नमेंट यहाँ क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है रिलीजियस सेलिब्रेशन में जो है वो व्यस्त है।
बिल्कुल। अभी आपने बोला ना गरीब की बात, जैसे कि एक जो हमारा एक ऑब्जर्वेशन है ना, ये गरीब जो तबका होता है ना, वो उसके अंदर एक और खूबी होती है कि ना, वो खुददार भी बहुत होता है। वो मर जी, जाएगा लेकिन वो मांगेगा नहीं, हाथ नहीं फैलाएगा। बिल्कुल, लेकिन इस बिल्कुल। पैंडेमिक में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का तो हमने देखा ही कि क्या क्या गत है। अच्छे अच्छे बिल्कुल। के घर, अच्छी अच्छी घरों की औरतें आ रही हैं, मुंह ढक कर आ रही हैं, जैसे आपने बताया कि सीरियसली तो ये हाल है। 4 महीने, 4.5 महीने से सब कुछ बंद है। तो एक और चीज होने वाली है, हो सकता है कि साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, जैसे कि साइकोलॉजी पे हमारा कितना असर पड़ने वाला है, हमारे जहन में कितना असर पड़ने वाला है इस चीज का, हम क्या किस तरीके से जाने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ सोचा है या नहीं सोचा है, या स्टिल दे आर बिजी विथ समथिंग एल्स। और मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, जब इतना कुछ हो रहा है, हमारे जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, मेरे जैसे आप और बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रोटेस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं एक उम्मीद के साथ, we still believe in our constitution, we believe in our democratic rights, peaceful protest कर रहे हैं हम, हमें एक उम्मीद है कि they will, you know, scrap it, इसीलिए हम वो बोल रहे हैं। तो कितना असर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम। जैसे कि कमिंग देखिए, बैक टू अगर मैं द सिर्फ उम्मीद की नेक्स्ट। बात नहीं करूंगा मैं नौशीन, हाँ हाँ। कि आपको पता नहीं कि वो स्क्रैप करेंगे कि नहीं करेंगे, हम उनसे स्क्रैप करवा करके रहेंगे। ओह, वेरी वेल, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट जकी। अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो अ, आप देखिए वो ऑलरेडी डरना शुरू हो गए थे। आप एंटी सीए प्रोटेस्ट के टाइम में देख लिए, वो अपनी बातों से बदल रहे थे, पार्लियामेंट में जाकर के अपनी बिल्कुल डायलॉग्स को बिल्कुल बदल रहे थे कि बिल्कुल। हमने सोचा नहीं है, जिसे प्रॉब्लम है वो आकर के हमसे मिले। जब लोग मिलने जा रहे हैं तो 9 2 11, सिर्फ ये हमारी बहनों से इतने डरे हुए थे। ठीक है। और भाई लोग तो करेक्ट। सिर्फ बैक सपोर्ट में थे, तो भाई और बहन जब साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उनकी तो हालत ऐसे ही टाइट हो जाएगी। तो ये डरपोक लोग हैं, ये एकदम डरपोक लोग एकदम हैं। एकदम। आप देखिए, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी पैंडेमिक नहीं आती अगर 30 जनवरी को जो है सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दिए गए होते हैं। करेक्ट। लेकिन वो बिजी थे ट्रम्प को रिसीव करने में, उसके बाद भी उनके पास वक्त था। तो उनको जो है ज्योतिर्मय सिंधिया का जो है वो हुआ मध्य प्रदेश का एंड ऑल दैट, तो वो वहां बिजी हो गए कि उनको वहां गवर्नमेंट बनानी है, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उनको गिरा करके दूसरा गवर्नमेंट बनाना था। अब आप देखें कि 22 तारीख को मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट बनी है, 23 को, सॉरी 23 को मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट बनी है, और 24 को गवर्नमेंट अनाउंस करती है नेशनल लॉकडाउन। So how they are अभी using भी this pandemic as well? एब्सोल्युटली। आप बताइए कि जो आपका पहले से प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हुआ करता था, ये अभी नया रिलीफ फंड बनाने की जरूरत क्या थी, पीएम केयर्स। और उसमें जो है 3 ही लोग जो है उनको ट्रस्टी बनाया गया है, कि प्राइम मिनिस्टर खुद है, होम मिनिस्टर है और फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है। Correct. जितने भी फंड्स आए हैं, अब ये प्राइवेट, अगर कल को वो दिखा देंगे कि नहीं ये प्राइवेट फंड है, तो आप आरटीआई पर भी उस पर लागू नहीं होगा। Correct. तो ये चीज है। और आप लोगों से कह रहे हैं कि अगर आप चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में पैसे देंगे तो वो आपका जो सीएसआर होता है उस पर काउंट नहीं होगा। तो इतने Correct. पैसे गए कहाँ? Hmm. जो लोगों ने 10,000 करोड़ और करोड़ों करोड़ रुपए जो है बड़ी बड़ी कंपनियों ने दिया, वो सारे Hmm. पैसे गए कहाँ? Correct. गवर्नमेंट ने तो अब तक कुछ नहीं दिखाया है। हम जो भी देख रहे हैं, मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, मैं बंगाल में जो भी देख रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव देख रहा हूँ। आज भी Correct. देखिए, पैंडेमिक का टाइम था, लॉकडाउन था, हावड़ा में लोग जो है कितने बड़े तादाद में निकले हैं पूजा करने के लिए, हजारों के तादाद में निकले हैं पूजा करने के लिए। आप सोचिए वो लोग कितना कोरोना वायरस लेकर के फैलाएंगे। बिल्कुल उसमें अगर बिल्कुल। एक बंदा को भी अगर कोविड पॉजिटिव होगा तो वो हजारों लोगों को पॉजिटिव करेगा, और वो हजार बिल्कुल लोग फैमिली में जाकर के, अपने मोहल्ले में जाकर के कितने लोगों को और पॉजिटिव करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इनफैक्ट जितने भी लोग आज बाहर निकले हुए थे, सरकार को चाहिए कि उनके ऊपर जो है सेक्शन 307 लगा करके उनको जो है जेल में बंद करे। करेक्ट। Is this a joke going around? People are sitting for last 4 5 months and you like an idiot coming out for some kind of thing. भाई रिलीजन तो आपके दिल में, आप घर पे कीजिए पूजन। तो यूपी में था, आप बंगाल में हावड़ा में निकल के क्या कर रहे हो इडियट्स लोग की तरह? रात भर करेक्ट। जो है नगाड़ा बजाए हैं, पटाखे फोड़े हैं। आपको है कुछ मोहब्बत अगर देश की होती ना, देशवासियों के लिए मोहब्बत होती ना,
सिर्फ भारत माता को जय बोलने से कुछ नहीं होता है, उस माता का इज्जत करने पड़ता है, उसको दिल से जय बोलना पड़ता है, उसकी सेवा करनी होती है। आप बिल्कुल सेवा नहीं बिल्कुल करोगे, बिल्कुल आप जो है कोरोना फैलाते घूमते रहोगे। लेकिन न्यूज में आप बिल्कुल देखिए वहां पर अब न्यूज चैनल्स भी वैसे ही हो गए, ये तो बताएंगे नहीं। हम्म, लेकिन अगर किसी जमात के लोगों को हो जाएगा तो उसको जो है वो बड़ा बड़ा ये बात कहेंगे कि कोरोना जिहाद और फलाना जिहाद। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और भी और बहुत कुछ दो कहेंगे मामला, जकी। हाँ, और हाँ, दो मामला सिर्फ कर दीजिए। अर्नब अंकल के ऊपर हुआ था मामला, आपको पता है कि मैंने भी किया था। अर्नब अंकल दूसरे दिन सही हो गए। आई नो। अमित चाचा के ऊपर हुआ, अमित चाचा आकर के माफी मांगने लगे। बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल तो आप घबराए नहीं और हमारे देश के लोग भी नहीं घबराए। ये एंटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रद्द होगा, ये यकीन रखें आप लोग। हमें जो है बिल्कुल हिंदुस्तान के बिल्कुल कोर्ट पे आज भी भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कमिंग दैट फ्रॉम अ लॉयर, हमें भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। आपने वो बोला कि स्क्रैप करवा कर दम लेंगे, तो इससे तो मुझे बहुत ज्यादा, बिल्कुल दम, और ज्यादा मेरे अंदर दम में दम आ गया है। तो आई हैव टू दमादम हो मोर गया है। क्वेश्चंस। दम, टू मोर क्वेश्चंस जकी, दो राइट। क्वेश्चंस है। एक मेरा क्वेश्चन, तो करंट स्टेटस क्या है सीएए का, हमें बहुत दिन से नहीं मालूम। तो आप पहला या दूसरा, जो भी आपको, यू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू योर विल एंड चॉइस, कि पहला कि अभी फिलहाल करंट स्टेटस क्या है सीएए का। और दूसरा, जो व्यूवर्स, बहुत सारे व्यूवर्स जानते हैं नहीं जानते हैं कि आर्टिकल 66 क्लॉज ए इज रिवोक्ड। पहले तो आप ये बताएं कि ये 66 ए है क्या, क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है या मिसचीफ अंडर द वेल है, ये है क्या, इससे हमें क्या फायदा आर्टिकल, होने वाला। हाँ, तो आप ये दोनों सवाल का जवाब ये एक आप साथ आप। सेक्शन 66 ए कह रही है ना, आर्टिकल आर्टिकल सिक्स, आई एम सॉरी सी, आई एम लाइक आर्टिकल 66 ए, आर्टिकल 66 ए, ऑफ सेक्शन का मुझे मालूम कॉन्स्टिट्यूशन। भी नहीं कि क्या है। ओके, और आपका दूसरा सवाल क्या था? करंट स्टेटस ऑफ सीए, फिलहाल मौजूदा हाल क्या है सीए का, जो हमने तो केस हाल तो, फाइल की। अच्छा, हमारे जो केसेस थे उसके हाल जो है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, सो पिटिशंस का सॉरी। राइट। तो देखिए, पहले जो हम लोगों ने फाइल किया था उस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है जवाब मांगा था। और उसके बाद जो है और भी बहुत सारे जो है केसेस जो है वो फाइल हुए थे उसके बाद। तो गवर्नमेंट से कहा गया था कि आप जो है तमाम जो पिटिशंस फाइल हुए उन तमाम पिटिशंस पे जो है आप अपना जवाब दें। तो अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से वो जवाब नहीं आया है, वो डेट्स पे डेट्स ले रहे हैं। और अभी तक कोई फिलहाल फिक्स डेट नहीं है। तो अभी मैटर जो है बिल्कुल पेंडिंग है, जो बिल्कुल अर्ली स्टेज में है। सो लेट्स सी के आगे क्या होता है। ओके, तो आप और हमारी तरफ से तो मतलब वेस्ट बंगाल की तरफ से आपने और शारिक भाई ने और आपने पिटीशन फाइल किया है। तो आप लोग को देखकर तो ये जी। लग रहा है कि जब भाई लोग हमारे पिटीशन फाइल करने के बाद इस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस है, जो वाकई में कोर्ट में केस केस लड़ने वाले हैं सीए का, अगर ये कॉन्फिडेंस है, तो हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं। एटलीस्ट मैं अपना हाथ दिखा देती हूँ आपको, दैट आई एम विथ यू, कि मैं भी थैंक यू सो मच। एंड तक प्रोटेस्ट करती रहूंगी। और आपके साथ, एंड जैसे आप हमारे साथ प्रोटेस्ट के पीछे खड़े हैं, कोर्ट के बाहर मैं आपको खड़ी मिलूंगी अपनी टीम के साथ। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप जिस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैं भी अपना हाथ रेस करके कह रहा हूँ कि आपके प्रोटेस्ट में जो है हम आपके साथ हैं। और एंड आप जो डिजिटली भी जो आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, नौशन में आपको जितना सलाम करूं उतना कम है। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था एंटी सीए प्रोटेस्ट के टाइम पर। बट अभी मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूं सिवाय आपके। और आपके साथ जो है कुछ लोग हैं जो एंटी सीए प्रोटेस्ट को लेकर के अभी भी जो है आई रेजिस्ट फ्रॉम होम के नाम से आप चला रही हैं। और अभी जो रिसेंटली जो है जिस तरह जो है गवर्नमेंट चाह रही है कि पुरानी हिस्ट्रियों को जो है खत्म कर दे। अभी मैंने देखा कि आपने दोबारा जो है रिकॉलिंग द नो, डोंट दैट बी एक सो हम्बल, डोंट बी सो मॉडेस्ट जकी, दैट वाज योर कॉल, वो आपका इनिशिएटिव था, नहीं, रिकॉलिंग बस द आपसे मशवरा, रेजिस्टेंस। नो वो नो आपसे नो नो मशवरा, नो वो आप नो नो नो, मशवरा एक ये चल रहा था। नहीं, आपने बोला था कि दिसंबर, व्हाई नॉट यू डू नौशीन, कि आप जो अगस्त का महीना है, क्योंकि ये हमारा इतिहास खत्म कर रहे हैं,
इतिहास को उलट पलट कर रहे हैं, और इससे अच्छा मौका हमारे पास कुछ नहीं है कि हम वी रिकॉल द रेजिस्टेंस, जो रेजिस्ट हुआ था पहले, आजादी से पहले, हम उन्हें लोगों तक पहुंचाएं, एंड पीपल आर लाइकिंग इट। तो ये हो गया ना कि यू आर अ रिसोर्सफुल पर्सन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो जब नॉलेज का सही इस्तेमाल होता है ना, तो ये होता है जो हम स्क्रीन में देख रहे हैं। और जी जब नॉलेज के सामने कुछ ऐसे लोग खड़े होते हैं जो साइंटिफिक और रैशनल नहीं होते हैं, तो शायद उनकी लग जाती है। और तो बहुत बहुत उम्मीद और बहुत जज्बे के साथ, विथ ऑल द फन एंड ऑल द पन, इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप जो आर्टिकल 66 के बारे में जकी, आर्टिकल 66 मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ नौशीन, आप 66 ए आईटी एक्ट के बारे में पूछ रही हैं? आपको जो समझ में आ रहा है आप उस पर बोल दीजिए। नहीं, आप जो पूछ रही हैं मैं उसी पर बोलूंगा। नहीं, नहीं, यू सेक्शन आस्क मी कि 66। आप सेक्शन आप 66 ऑफ मुझे, व्हाट? नहीं ये नहीं, अभी मैं जो एक्चुअली रिसेंट हुआ ना, ये क्या हुआ मुझे नहीं आइडिया, अगर आप जरा सा मुझे रोशनी दे तो मैं नहीं ये बात जो कर पाऊँ उस सोशल पे। मीडिया पे आप कुछ भी बोले तो आपके ऊपर कोई केस नहीं अच्छा, ओके, बनता। यस यस यस, 66 से ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ओके, ओके, सॉरी। राइट, आप क्योंकि आप आर्टिकल बोल रही थी तो मैं भी कंफ्यूज था। पास में मेरे लैपटॉप था, मैं भी सर्च करने लगा, भाई ये क्या नया आई एम चीज सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। है। ओके, सो उसके बाद इसके लिए मैंने आपसे कंफर्म किया कि आप आईटी एक्ट के बारे में पूछ रही है ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नो नो पूछ नो। रही है। सो एनीवेज, आई एम रियली वेरी सॉरी। जी एक्चुअली जो 66 ए है ना, वहां पर ये था कि आप किसी को भी कोई मैसेज या कोई भी ये चीज कर रही हैं, तो वो चीज जो है परव्यू में आ रही थी। सपोज मैंने आपको आपके बारे में आपको डिफेम किया या आपके खिलाफ जो है कुछ ये किया, तो वो कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं उसको, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बन रहा था। लेकिन जब से इसका ये हुआ है ना, तो वो तमाम चीजों को हटा दिया गया है। ओके। तो इसका मेरे हिसाब से जो है आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो अब इसके परव्यू में नहीं आएगी। अब लोग जो ओके। हैं, मीडिया के कुछ सेक्शंस के लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो मन में आता है कह डालते हैं। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, बट इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। हम्म। नौशीन, मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बट ये नहीं उसका ये मतलब होता है कि मैं आपके शान में तौहीन करूं। बिल्कुल 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 आपके बिल्कुल पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप मेरे शान में तौहीन करो। इट कम्स विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं नौशीन। रिस्ट्रिक्शंस जो है, अगर आप लॉज को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू करेंगी, लॉज को अपने हिसाब से अमेंड करना शुरू करेंगी, तो आई एम वेरी सॉरी टू से, बस गॉड सेव्स अस। इंशाल्लाह, डोंट और वरी। ये और देखिए, जिस, ये चीज है ना, आज ये कह रहे हैं कि मुस्लिम्स 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 करके ये आवाज लगा रहे हैं। आप कहीं पर भी चले जाएंगे, आप, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पड़ोसी देश जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान के बारे बिल्कुल में। नहीं, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, अब पाकिस्तान में बताइए कि पाकिस्तान में रोज लड़ाइयाँ हो रही है, पाकिस्तान में रोज बॉम्बिंग हो रहे हैं, पाकिस्तान में लिंचिंग्स हो रही है, हो रही है। वहां तो हिंदू मुस्लिम वाला मसला नहीं है, वहां पे तो मेजोरिटी जो है, बहुत बड़ी मेजोरिटी है वो मुसलमानों की है। अगर दूसरे फिरकों को देखा जाए तो उनकी बहुत कम है, मतलब नेग्लिजिबल तौर पर है वो। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां पर रोज इतना क्यों हो रहा है? तो वहां प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट्स होती है ना, वो जब तक डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी नहीं खेलेंगे तब तक जो है उनका जो है काम नहीं बनता। उनको वोट्स के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आज वो हिंदू मुसलमान करके ये कर रहे हैं। आप बताइए कि चलिए आज की पूजा ही के बारे में बात कर लें कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोजीशन जो है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है अगर देखा जाए, तो वो एक प्रेसिडेंट का है। बिल्कुल आप प्रेसिडेंट को आज पूजा में क्यों नहीं ले गए? क्योंकि वो एक दलित है इसलिए? बिल्कुल बिल्कुल। आपको तो, उनको तो कोविड नहीं हुआ है, वो तो हॉस्पिटल में नहीं है। ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप गए थे, लेकिन आपको तो प्रेसिडेंट को भी लेकर के जाना चाहिए था। अभी जो है बस आप दलितों को खुश करने के लिए, प्रेसिडेंट के पास कोई पावर होता नहीं है, बस वो नाम के एक होते हैं। तो
आपने उनको प्रेसिडेंट बना दिया सिर्फ दलितों को खुश करने के लिए कि भाई देखो मैंने तुम्हारे एक कास्ट के लोगों को जो है मैंने प्रेसिडेंट बना करके रखा है। कल को अगर मुसलमान का वोटिंग राइट्स चला जाता है तब भी तो आप वोट्स का पॉलिटिक्स करोगे। चलिए करेक्ट। मैंने ये सोच लिया कि आप मुसलमानों का वोटिंग राइट्स छीन लिए सारा कुछ, तब भी तो वोट का पॉलिटिक्स चलेगा। तब आप हम्म। किसके साथ वोट का पॉलिटिक्स करोगे? आप देख लीजिए वोट का पॉलिटिक्स ऑलरेडी चल रहा है। आप यूपी चले जाओ, वहां पे अलग अलग पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है। कोई यादव को सपोर्ट करता है, कोई दलितों को सपोर्ट करता है। बीजेपी जो है पूरी ब्राह्मण वाली पार्टी है, वो सिर्फ ब्राह्मणों को। आप एक जगह बता दें कि बीजेपी में ऊंचे पोस्ट पर कोई दलित बैठा हो, सिर्फ उनकी एससी एसटी विंग को छोड़ करके कोई दलित बैठा हो बीजेपी के किसी बड़े पोस्ट में, आप बता दें हमें। आपको एक भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि एब्सोल्युटली। ब्राह्मण ये सोचते हैं कि दलित जो है उनके पैर के नोक के बराबर है। वो जो है नोक पैरों से पैदा हुए हैं। आप शूद्र नाम की एक डॉक्यूमेंट्री आप सिर्फ वो एक बार देख ले तो ब्राह्मण क्या सोचते हैं दलितों के बारे में आपको पता चल जाएगा। दलित हमारे और आपके जैसे इंसान है। जैसे आप पैदा हुई अपनी माँ के पेट से, जैसे मैं पैदा हुआ, वैसे हमारे दलित भाई बहन पैदा हुए, कोई डिफरेंसेस बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो यही चीज है। फिर वो हमें छोड़ करके दलितों को मारेंगे। बिल्कुल। वो ना एक्चुअली आपकी बात सुनते सुनते मुझे वो याद आ गया ना कि एक्चुअली ठप्पा जो होता है वो वोट का भी ठप्पा होता है। तो और वो थी ना पिक्चर, एक कौन सी पिक्चर थी, ठप्पा किधर है, ठप्पा दिखाओ, आमिर खान वाली एक पिक्चर थी ना। तो वो अच्छा, जो धर्म पीके का पीके ठप्पा, राइट। यस पीके, एक तो धर्म का ठप्पा। तो ये ठप्पा ना दोनों तरह से ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअल में वो धर्म का ठप्पा नहीं है, ये एक्चुअली वोटिंग का ही ठप्पा है जिसको इस्तेमाल बिल्कुल किया जा रहा है। बिल्कुल रैप अप बिल्कुल। जकी विथ व्हाई द सीए प्रोटेस्ट इज इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया था, बट येट अगेन व्हेन यू आर रैपिंग अप, तो इसको एक बार बोल दीजिए कि व्हाई द सीएए प्रोटेस्ट इज इंपॉर्टेंट ऑन ग्राउंड, डिजिटल और विथ एनी मीडियम, टेल अस। सी सीएए जो है ना, जो अमेंडमेंट जो एक्ट है, सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, इसकी प्रोटेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पूरा जो अमेंडमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर ये चलता है तो इसका मतलब ये है कल को एनआरसी आएगा, और एनआरसी आएगा और पूरे हिंदुस्तान की जो सेक्युलर सेक्युलर जो स्ट्रक्चर है वो तहस नहस हो जाएगी। हिंदुस्तान जो है फिर हिंदुस्तान नहीं रहेगा। हिंदुस्तान की खूबसूरती, वो खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो देखिए अभी दीवारों पर दरारें आई है। ये जो सीएए हुआ है ना, ये दीवारों पे दरारें हैं। एनआरसी का बिजली गिरे और पूरे दीवार जो है टूट करके बिल्डिंग गिर जाए, उससे पहले जो है ये जरूरी है कि ये प्रोटेस्ट करके जो दीवारों पे दरारें आई है ना, वो दरारों को आप भर करके बिल्डिंग। मैं कहूंगा कि एंटी सीए प्रोटेस्ट जो है बहुत जरूरी है और किसी को भी नहीं रुकना चाहिए। इनफैक्ट जितने भी लोग जहां जहां से जुड़े थे, अब तो कोई बाउंड्री का बात नहीं रहा, अब तो डिजिटली प्रोटेस्ट आपने जो किया है, आप लोगों को चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं आप लोग सब आकर के एक साथ जो है डिजिटली प्रोटेस्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने दरार वाली बात की है, तो इसके लिए तो हम बंधवा मजदूर भी बनने को तैयार हैं भाई। वो बिल्कुल। दरार तो हम बंद कर ही रहे, बंद करना है, उस क्रैक को हमें फिल करना है जकी। थैंक यू सो मच जकी कि सिर्फ इतना बनवा मजदूर पॉजिटिविटी। नहीं नौशीन, सिर्फ बनवा ओके। मजदूर नहीं, अगर उस क्रैक को भरने के लिए अपने जिस्म के रोंग रोंग, अपने जिस्म का खून, अपने जिस्म का गोश्त भी भर देना पड़े तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड हमारी आई नो जान भी बिकॉज हमारे देश के लिए कुर्बान है। बिल्कुल जकी। आई कौन क्या बोलते हैं, डिस्कशन होता है बहुत सारी चीजों के लिए। यू से दैट वेरी ऑफन कि नौशीन खून का एक एक कतरा दे देंगे। तो इट्स नॉट दैट इन सोशल मीडिया वी आर सेइंग दिस फॉर एनी किसी भी चीज के लिए, वी मीन इट, वी मीन इट। वक्त यू आएगा हैव तो गॉट अ दिखा फैम, देंगे। वक्त आने दे, क्या तुझे दिखा देंगे। अरे अभी कुछ भी नहीं आता, ये हो जाता है ना कि जो सामने लॉयर बैठा हो ना तो अच्छे अच्छे की लग जा रही है। जी। तो थैंक यू सो मच जकी फॉर फिलिंग अस विथ पॉजिटिविटी। इतना पॉजिटिविटी के साथ इतना आपने हिम्मत दिया हमें, मतलब अब तो हम और ज्यादा फुल तरीके से एनर्जाइज हो गए हैं। एंड थैंक थैंक यू यू, आई एम थैंक ऑनर्ड। यू थैंक यू
for your time yet again, and thank you for believing in us. I would request Zaki, just be behind us, with us. बस हमारे साथ आप रहिए. बिल्कुल, आप लोग हमें लीड करते रहें और हम बिल्कुल, आपके पीछे-पीछे चल रहे हैं। मैंने बोला ना, कभी आप आगे कभी हम पीछे, नहीं, लेकिन मैं लड़ाई वी जारी वी आर रखेंगे. देयर बिहाइंड, अच्छा बिल्कुल, बिल्कुल। जकी, चलिए एक बार ताल से ताल आप मिला लीजिए, मैं लगाती हूँ नारा. आप भी बहुत नहीं, चलिए आज आज आप मेरे फोरम से आओ, आज आप, मैं नहीं, लगाऊंगी आपके बस साथ. मैं वही नारा लगाऊंगा जो मैंने आपके साथ जो है पहली बार जब आपने मुझे पार्क सर्कस मैदान पे जो है आने का मौका दिया था और वहां पर अपनी बातें रखने की मौका दिया था, तो उस वक्त मैंने एक नारा लगाया था अ, जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफरेंट था। आप तो बहुत अच्छा लगाती है, मुझे आता नहीं है। सो मैं बस वही नारा लगाऊंगा आपके साथ। सो रेडी? रेडी रेडी रेडी. हिंदुस्तान। जिंदाबाद. बहुत बहुत थैंक यू बढ़िया, नौशीन, बहुत थैंक यू, बढ़िया. थैंक यू अब सो मच। बहुत, मतलब आपने बहुत प्यारा लगाया था, मुझे अभी भी गूज बम्स आ गए कि हमारे जैसे पागल दीवाने अगर हो तो फिर भाई सीए स्क्रैप करा कर ही दम लेंगे. ये तो मतलब एकदम, तय बिल्कुल, है. बिल्कुल, एक बिल्कुल, बार इनकलाब का नारा मैं लगाऊंगी. ठीक है बिल्कुल। जकी, रेडी? मैं कोशिश करूंगा। बिल्कुल। ठीक है. इनकलाब. जिंदाबाद। चलिए, जय हिंद. और जय इंशाल्लाह हिंद, लड़ाई जय हिंद। जारी रहेगी. लड़ाई. थैंक यू सो जारी मच रहेगी जकी. और हम लोग थैंक यू जीतेंगे। सो मच व्यूअर्स. इंशाल्लाह। हमारे थैंक यू। व्यूअर्स ने देखा, कमेंट किया, लाइक्स किए. आप लोग ऐसी सपोर्ट करते रहिए हमें. और हमें हिम्मत चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए. हमें बस सपोर्ट और हिम्मत चाहिए, सो दैट वी कंटिन्यू दिस फाइट. हम इस फाइट को, इस लड़ाई को, इस रेजिस्टेंस को जारी रखें. थैंक यू सो मच एवरीवन.